तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। आप इसको चार्ट को देखिए, इसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है। तो अगर हम इसके पिछले चार्ट पर देखेंगे तो इसमें आपको लगातार इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ नजर आएगी। हाँ, कुछ सालों तक इस स्टॉक में भी करेक्शन रहा लेकिन जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद इसमें अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों ये तो रही इसके चार्ट की बात। एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। 1527 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% से ज्यादा की रैली दिखाई है। मार्केट कैप 23,372 करोड़ का है। स्टॉक पे 31.8 का। ROC 18.5% एंड ROE 14% का, जो कि ठीक ठाक ही है। एक साल के हाई लो की बात करें तो 831 का लो रहा और 1700 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो फिनोलेक्स केबल्स इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिकल का एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स का। और ये कंपनी 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और ये अपनी लीडरशिप बना कर रखी है। साथ ही साथ ये FMEG प्रोडक्ट्स में भी अपनी काफी अच्छी पकड़ बना के रखी है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे कि 2014 के बाद से इसमें काफी अच्छी रैली शुरू हुई और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और ये बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो 116 दिन से घटकर 68 दिन पर आ गया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपेरिजन करते हैं तो केबल्स में ये काम करती है जिसमें आपका पॉलीकैब हो गया, KEI इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद आपका फिनोलेक्स भी है, RR केबल, डायमंड पावर, पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल केबल जैसी कंपनियां हैं जो मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं और सबकी अपनी एक अच्छी खासी मार्केट है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 675 करोड़ का था, जून 2022 में 1016 करोड़, जून 2023 में 1204 करोड़ और जून 2024 में 1230 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 87 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2020 में 120 करोड़, जून 2023 में 160 करोड़ और जून 2024 में 244 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2016 में 2360 करोड़ का था, मार्च 2020 में 2877 करोड़ और करंट में कुल 5041 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 329 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 391 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं पर टोटल 735 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी लगातार ग्रोइंग फेज में है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 22% की रेट से, पिछले 5 सालों में 31% की रेट से, पिछले 3 सालों में 46% की रेट से और पिछले 1 साल में 41% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2016 में 51 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में कंपनी ने लोन लगभग खत्म कर दिया और इस समय कंपनी के ऊपर मार्च 2024 में कुल 18 करोड़ का लोन और बचा है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 2099 करोड़ का एसेट था, मार्च 2020 में 3407 करोड़ का, वहीं पर मार्च 2024 में 5635 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में ये लोन बस नाम मात्र का है। यानी कि डेब्ट के मामले में कंपनी की तरफ से आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिनोलेक्स केबल्स में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो सितंबर 2021 में 35.92% थी, जो जून 2024 तक 35.86% है। यानी कि पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने थोड़ा सा पोजीशन कम किया है। FIIs की बात करें तो 9.12% से बढ़कर 11.64%, DIIs की होल्डिंग 16.22% से बढ़कर 16.83% और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 38.75% से घटकर 35.66% पर आ चुकी है। तो दोस्तों अगर हम फिनोलेक्स केबल्स के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाई है। हाँ, प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में थोड़ा सा पोजीशन कम किया है पर उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। बाकी कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ ही रहा है। शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का जो डेब्ट है वहां पर तो आप बिल्कुल निश्चिंत ही रह सकते हैं और उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी अंडर कंट्रोल है। तो देखा जाए तो ROE जो है वो थोड़ा पिछले 10 सालों में डिक्रीज हुआ है और उनकी जो सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ में उतनी रफ्तार नहीं देखी गई है जितनी कि इनके बिजनेस में। तो दोस्तों अगर हम फिनोलेक्स केबल्स के मार्केट शेयर की बात करें तो 2% का इसके पास मार्केट है केबल के सेगमेंट में और 24.90% का मार्केट है वायर सेगमेंट में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल केबल्स 63.6%, कॉपर रॉड्स 24.8%, कम्युनिकेशन केबल्स 7.4% एंड 4.2% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से अराउंड सारा का सारा बिजनेस होता है और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल केबल से अराउंड 95.9% का प्रॉफिट होता है। बाकी का कम्युनिकेशन केबल्स एंड कॉपर रॉड से
तो दोस्तों हम इस स्टॉक के चार्ट पर वापस आ चुके हैं और ये स्टॉक जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसमें जो आगे के लेवल्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये 1700 का लेवल ही छुएगा और उसके बाद अगर यहाँ से आगे बढ़ता है तो बहुत ही जल्द इसमें 2000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।